हम इनके यहाँ रहे और अब मैं चलती हूँ अपनी दूसरी वाली जेठोजी के घर पे। स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं आपको तोसी गांव की सैर करवा देती हूँ। इसको मटाल रहे हैं, इसको मटनू बोलते हैं। में इस पे टिन लगी रहती है क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। वाला घर जेठोजी का बहुत पुराना वाला घर है। उसके बाद जेठोजी लोगों ने यहाँ दूसरा नया घर भी बनाया। मंडवा होता है और चौलाई होता है जो कि काफ़ी मात्रा में होता है। ये सब चीज़ें बाहर से नहीं लाना पड़ता है। की व्यवस्था तो है लेकिन भारी बर्फबारी के कारण तारें टूट जाती हैं। कद्दू होते हैं दो प्रकार के, एक को गढ़वाली भाषा में खिरकनू बोलते हैं और एक को अमृत बोलते हैं। दूसरा रोजगार का साधन है ये स्वल्टी, मलखुनी और ये सब बनाना, और ये रिंगाल से बनाए जाते हैं। हमारे इस गांव में बहुत सारे रिश्तेदार हैं और मैं आपको बता दूं जेठोजी बोलते हैं हस्बैंड की दीदी जी को। 8 की पढ़ाई करने के बाद सभी बच्चे त्रियोगीनाथ चले जाते हैं और रोज़ का सफ़र उनका करीबन 10-12 किलोमीटर का रहता है। जेठोजी ने भैंस पाल रखी है तो दूध की कोई भी कमी नहीं है और यहाँ पे बना रखी है आज की स्पेशल खीर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के आखिरी गाँव तोसी गाँव से। कल रात को हम यहीं रुके और बहुत ही शांतमय जीवन है इस गांव के लोगों का। तो आज मैं आपको गांव की सैर करवाऊंगी। हमारे इस गांव में बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, बगल पे भी हैं। तो सबसे पहले मैं उनके यहाँ चलती हूँ क्योंकि वो सुबह से मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आ रखे हैं। जिन दीदी जी के घर में हम कल रुके थे वो ये दीदी जी हैं और उनका किचन देखिए कितना सुंदर है। और ये मिट्टी का बना हुआ किचन है, मतलब चारों तरफ ना चिकनी मिट्टी की लिपाई कर रखी है। और पहाड़ी चूल्हा हमारा कुछ ऐसा होता है और इसमें देखिए चूल्हे पे पानी लगातार चढ़ाया रहता है क्योंकि हाथ मुँह धोने के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पे एक इंडक्शन चूल्हा है। लाइट जब तक है तब तक इंडक्शन चूल्हे पे चाय बनेगी। दीदी जी जब बर्फ़ पड़ती है तभी बनाते हैं इंडक्शन चूल्हे पे चाय? नहीं, तब लाइट ही नहीं रहती। नहीं, तो हम इनके यहाँ रहे और अब मैं चलती हूँ अपनी दूसरी वाली जेठोजी के घर पे। तो मेरी जेठोजी यहाँ अंदर हैं अपने किचन में और ये है दूसरी वाली जेठोजी। तो प्रणाम। प्रणाम। तब ठीक है? ठीक बात है। बहुत ठीक है। यो अंदर ठीक है। और इनका किचन भी देखिए लकड़ी वाला है, यहाँ पे आग जलाते हैं। ये है मेरी जेठोजी की सासू जी बैठे हुए हैं और उन्होंने देखिए अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में लवा बोलते हैं। जेठोजी के घर पे आने के बाद यहाँ पे स्पेशल ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं और इस ब्रेकफास्ट में है आलू के गुटके और ये आटे से बनी रोटियाँ और इसमें देखिए कितना ज़्यादा मक्खन रखा हुआ है और ये गुड़ वाली चाय। ये चाय घर के दूध की चाय है और ये गुड़ और यहाँ पे एक गजक भी रखा हुआ है। और जेठोजी ने आज मंडवा नहीं डाला रोटी में। क्यों नहीं डाला? आप मेहमान है, मेहमान के लिए नहीं तो हम तो मंडवे की रोटी का मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर में तो मेहमान आ गए, मेहमान के ले गए हूँ क्या आटे की रोटी है। और यहाँ पे टीका भी लग गया है क्योंकि पहली बार आए हैं तो टीका लगने का वो होता है। और मीठा और लिफाफा भी दे दिया है मुझे। मैंने मना भी कर दिया था लेकिन बहुत भयंकर तरीके से डरा रहे हैं मुझे। बोले ऐसे नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं आपको तोसी गांव की सैर करवा देती हूं। आपको दिखाती हूं कि यहाँ के घर कैसे हैं और यहाँ के लोगों का रहन सहन जीवन कैसे चलता है, क्या यहाँ का रोज़गार है। तो एक तरफ से घूमते हैं। ये मेरी दूसरी जेठोजी का घर है जो मेरे चाचा ससुर जी की लड़की हैं और इनका घर देखिए कितना सुंदर है, पुराने ज़माने का घर है और इस पे लकड़ी का काम ज़्यादा हो रखा है। ऊपर छत में इस पे टिन लगी रहती है क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ के लिए सक्सेसफुल टिन वाले घर ही हैं। और अंदर तो आपने देख ही लिया है, अंदर चिकनी मिट्टी की लिपाई करी रहती है और ये वाले घर ना बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। और यहाँ पे मेरी जेठोजी की बेटी सफाई वगैरह कर रही है, चूल्हे की लिपाई वगैरह करेगी और यहाँ पे पूरी लिपाई करेगी तो अच्छे से चमक जाएगा। फिर इस गांव में ज़्यादातर घर टिन वाले ही देखने को मिलते हैं और ये सभी घर 90 के दशक में बने हुए हैं और सभी के आगे से जंगला है, यानी कि जो ये छज्जा टाइप का दिखाई दे रहा है इसको हमारी गढ़वाली भाषा में जंगला बोलते हैं। और इधर साइड भी देखिए बहुत ही प्यारा घर है और यहाँ पे लाइन से सेम टू सेम एक जैसे घर हैं,
सड़क मार्ग से ज़्यादा दूर होने के कारण यहाँ के लोगों की जो घर की चिनाई रहती है वो ज़्यादातर पत्थरों की होती है। इन घरों की एक स्पेशल सी बात मैं आपको बताती हूँ। इन घरों में दूसरी मंजिल तो चढ़ी रहती है लेकिन इसमें कोई भी बिम नहीं पड़ा रहता है और ऊपर जाने का रास्ता अलग अलग होता है। जैसे इस घर में अलग से है और उस घर में अलग टाइप से है। तो इस घर में दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। इस घर में ऐसे यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, यानी कि अंदर से ही सीढ़ियाँ रहती हैं और यहाँ पे गणेश भगवान जी की पूजा हमेशा होती है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में खोली बोलते हैं। और ये जो बना हुआ है ये पूरा लकड़ी का बना रहता है। गांव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही काम करती है। यहाँ पे देखिए ससुर जी लगे हुए हैं इस झंगोरे के बालियों से बीज अलग करने पे और अभी इसको मटाल रहे हैं। इसको मटनू बोलते हैं। इस गांव में झंगोरे की खेती भी बहुत अच्छी तरीके से होती है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सुप्पू बोलते हैं, इसको मटनू बोलते हैं। और ये देखिए ये है पहाड़ी झाड़ू जो कि रिंगाल से बना रहता है और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी आइटम हैं। ये देखिए ये है मलखुनी, इसको कंडी भी बोलते हैं, मलखुनी बोलते हैं। ये रिंगाल की बनी होती है। ये स्वल्टी है, ये घास लाने के काम में आता है और जंगल से पत्ते लेने के काम में आता है। इसको स्वल्टी बोलते हैं और ये भी रिंगाल से बना रहता है। और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी है, इसको रुंगड़ू बोलते हैं। ये तो रुंगड़ू बोल ना, तो इसको रुंगड़ू बोलते हैं और ये भी रिंगाल से बना रहता है। और ये देखिए अच्छी तरह से डिजाइन करके बनाना पड़ता है। तो इससे बोलना क्या करते हैं, जो मोटी मोटी बालियाँ होती हैं ना, तो उनसे अगर बीज अलग करने हैं तो इससे करते हैं। फिर जब बीज ज़्यादा अलग हो जाते हैं तो फिर इससे करते हैं। यानी कि जब हमको बड़ा बड़ा छानना रहता है तो इससे करते हैं और जो बारीक बारीक छानना रहता है तो फिर इससे करते हैं। इस गांव में कुछ कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी मशीन भी है पानी गर्म करने के लिए। पहले ये प्लेट जो है वो धूप से गर्म हो जाती है और फिर उसके बाद इसमें रखा हुआ पानी भी काफ़ी गर्म हो जाता है। तो ऐसी टेक्निक भी अच्छी है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये आपदा के टाइम पे इन लोगों को मिले थे। मेरी जेठोजी जा रखी हैं खेत में काम करने के लिए और आज उन्होंने मुझे खेत में आने से मना किया क्योंकि उनके साथ बहुत सारे आ रखे हैं मदद करने के लिए। और ये वाला घर जेठोजी का बहुत पुराना वाला घर है। उसके बाद जेठोजी लोगों ने यहाँ दूसरा नया घर भी बनाया, तो वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगी थोड़ी देर में। वहीं से होते हुए हम घर जाएंगे। अब मैं आपको तोसी गाँव में उगने वाली फसलों के बारे में बता देती हूँ। और जो गर्मियों के महीने पर यहाँ पर अनाज होता है वो झंगोरा होता है, मंडवा होता है और चौलाई होता है, जो कि काफ़ी मात्रा में होता है। ये सब चीज़ें बाहर से नहीं लाना पड़ता है इन लोगों को। ये सिर्फ गेहूं का आटा और चावल बाज़ार से खरीद के लाते हैं। और अगर दाल की बात की जाए तो यहाँ राजमा की दाल सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। काले भटवे होते हैं जिससे भटवाणी, चुड़कानी और चौंसा बनाया जाता है। और सफ़ेद दाल भी होती है जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। अभी मैं दूसरे घर में आ गई हूँ बैठने के लिए और यहाँ पे सब बुजुर्ग लोग बैठ रखे हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और ससुर जी मुझे पूछ रहे हैं कि हमारे तोसी गांव में रोड कब आएगी। हाँ। मैंने इनको कहा आप क्या करोगे रोड का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चीज सोरा जी? सबसे पहली अंचे है कि अब जब हम मकान बनाए ले तो मकान में बिल जाने क्या संभव है करके जाए। अच्छा है ना, जब बात बोल तब। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। वो तो रास्ता सबसे ज्यादा जरूरी है, रोड सबसे ज्यादा जरूरी है और स्वास्थ्य सुविधा भी जरूरी है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश हो या धूप हो, गांव की औरतें लगी हुई हैं अपने गाय भैंसों को चारा लेने पे। दी प्रणाम। ठीक है स्वास्थ्य और कौन ठीक है बस बढ़िया। हाँ यार क्या होनो अच्छा ब्याह हैं यार। गांव के लोग मार्केट से इतनी दूरी पे रहते हैं तो रोज़ मार्केट से सब्जी ले आना इम्पॉसिबल सी बात है। तो कुछ ही सब्जियां इस वातावरण में उग पाती हैं। तो यहाँ पे गर्मियों के महीने जो सब्जियां उगाई जाती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो होती है वो आलू होते हैं और उसके बाद राम करेले जिसको कि मीठा करेला बोलते हैं, और कद्दू होते हैं दो प्रकार के। एक को गढ़वाली भाषा में खिरकनू बोलते हैं और एक को अमृत बोलते हैं। और ठंड के महीने की सब्जियों में यहाँ पे सिर्फ राई और मूली को उगाया जाता है। इस पूरे गांव में जितनी भी खेती होती है, जो भी उग पाता है वो सब ऑर्गेनिक खेती होती है। और यहाँ पे देखिए गोबर का ढेर लगा रखा है। जब ये गोबर खाद बन जाती है तब खेतों में डालते हैं। और सामने मुझे एक खेत में दिखाई दे रहा है गोबर डाला हुआ है, बिल्कुल लाइन से डाल रखा है।
और जब वहाँ पे कुछ बोने की बारी आएगी तब उस गोबर को फैला देंगे और फिर बीज बो देंगे। पशुपालन में यहाँ के लोग ज़्यादातर भैंस, गाय और बैल को पालते हैं और कुछ ही लोग यहाँ पे भेड़ बकरी का पालन करते हैं। ठंडी ठंडी हवा के साथ बारिश भी तेज़ हो रही है और जिससे कि काफ़ी ठंडा हो रहा है। गर्म कपड़ों का तो पता भी नहीं चल रहा है, तभी तो यहाँ के लोग ऊन के कपड़े पहनते हैं और महिलाएं लवा पहनती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फलों के पेड़ भी उगाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है आड़ू, पुलम, खुमानी, नाशपाती, सेब और अखरोट। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था तो है, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण तारें टूट जाती हैं, तो लोग इन सोलर प्लेटों से अपना काम चलाते हैं। लेकिन ये सोलर प्लेट भी तभी तक काम आते हैं जब मौसम सही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिनों तक लगातार बारिश और बर्फबारी होती रहती है, तो फिर ये भी नहीं जल पाते हैं। तोसी गांव केदार घाटी का आखिरी गांव है और सारी मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित है। तो यहाँ के रोज़गार के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ केदार यात्रा पे ही सबसे ज़्यादा लोग आश्रित रहते हैं। लोगों ने घोड़े खच्चर पाले रहते हैं और कम ही लोगों की सोनप्रयाग या गौरीकुंड या उससे ऊपर दुकानें हैं, ढाबे वगैरह हैं। गांव में रहते हुए भी लोगों के काफ़ी सारे रोज़गार के साधन हैं। उसमें सबसे पहले है पशुपालन, यानी कि गाय भैंसों को पालते हैं और उनका दूध बेचते हैं बाज़ार में। और दूसरा रोज़गार का साधन है ये स्वल्टी, मलखुनी और ये सब बनाना, और ये रिंगाल से बनाए जाते हैं। और ऐसे देखिए बिल्कुल बारीक बुनाई, और ये हैं हमारे भाई साहब जी जो बुन रहे हैं। और इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, जंगल से रिंगाल लाना पड़ता है और उसके बाद इतना कठिन काम करना पड़ता है और इससे ना जल्दी हाथ भी कट जाता है, तो बिल्कुल सेफ्टी से ये काम करना पड़ता है। तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरी वाली जेठो जी के घर पे और यहाँ पे भाई साहब लंच कर रहे हैं। जेठो जी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे इस गांव में बहुत सारे रिश्तेदार हैं। और मैं आपको बता दूँ, जेठो जी बोलते हैं हस्बैंड की दीदी जी को। तो रिश्ते गांव में दीदी जी मेरे हस्बैंड की बहुत सारी हैं, तो सब जेठो जी हुए। तो गाँव में बहुत मानते हैं ऐसे रिश्तों को। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं चाय पीने के लिए, क्योंकि अगर कहीं पे ना जाओ ना तो फिर नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं आए। और इसके अलावा जो यहाँ पे रोज़गार का साधन है वो है मधुमक्खी पालन, और ऐसे लकड़ियों पे मधुमक्खी पालन किया रहता है। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है और दिन के 1 भी बज चुके हैं और मैं जेठो जी के घर पे आ गई हूँ लंच करने के लिए। आज का लंच यहीं होगा। जेठो जी ने आज का पहाड़ी स्पेशल लंच बना के भी तैयार कर दिया है और जेठो जी ने भैंस पाल रखी है, तो दूध की कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ पे बना रखी है आज की स्पेशल खीर, और इसमें बना रखी है मिक्स वेज, इसमें है राजमा, आलू और मीठे करेले। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और शाम के 4 बज चुके हैं और अब हमारी तैयारी होगी है तोसी गांव से वापस त्रियुगीनाथ जाने की। और उससे पहले हमने जाना है जेठो जी के नए वाले घर में, जो कि गांव से थोड़ा दूरी पे है, और वहीं पे एक मंदिर भी है, तो माता रानी के दर्शन भी आपको करवा देते हैं। इस गांव के बच्चों के लिए सामने पे एक प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पे एक आंगनवाड़ी है और यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ तक कक्षा 8 की पढ़ाई करने के बाद सभी बच्चे त्रियुगीनाथ चले जाते हैं और रोज़ का सफ़र उनका करीबन 10-12 किलोमीटर का रहता है। 5-6 किलोमीटर उधर की साइड और 5-6 किलोमीटर इधर की साइड। जंगल के रास्ते से होते हुए हम जेठो जी के घर के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से तोसी गांव देखिए बिल्कुल सामने दिखाई देता है और जेठो जी का घर यहाँ नीचे पे है। उससे पहले हम आपको चंडिका भवानी जी के दर्शन करवा देते हैं। तोसी गांव में ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पे माता रानी की चंडिका रूप में पूजा होती है। ऊपर पहाड़ियों से देखिए फिर से बारिश के साथ बर्फबारी होने लगी है और हम जेठो जी के नए वाले घर में पहुँच गए हैं। ये 2013 की आपदा के 1 साल बाद बनाया था और 2018 में जेठो जी त्रियुगीनाथ आ गए थे। ठंडे इलाके में लोग आटे के हलवे को ज़्यादा खाते हैं। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बाड़ी बोलते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बाड़ी और चाय पीने के बाद अब हम रास्ता लग गए हैं त्रियुगीनाथ जाने के लिए।
तोसी गांव को देखकर आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर यहाँ इतनी असुविधा है तो यहाँ पूर्वज क्यों बसे होंगे या ये लोग क्यों बसे हुए हैं यहाँ पे। तो पहले क्या होता था कि पशुपालन लोग ज़्यादा करते थे, जैसे भेड़ बकरी पालते थे, भैंस ज़्यादा मात्रा में पालते थे, जैसे एक एक आदमी की 10-10 भैंस रहती थी। तो जहाँ उनके लिए अच्छा चारा मिले, अच्छी घास फूस हो, अच्छी पत्तियाँ हो, तो लोग वहीं जाके बस जाते थे। और फिर बात आती है कि मेरी जेठोजी को यहाँ क्यों दिया, इसीलिए दिया ना, घास पेला जियड़ा सब चीज़ हो। तो पहले के आदमी की सोच ऐसे रहती थी कि हमारी बेटी ने तो गृहस्थी चलानी है, गाय भैंस पालना है, खेती बाड़ी करनी है, तो ऐसी जगहों पे इनकी शादी करवा दी जाए जहाँ घास नज़दीक हो, लकड़ी नज़दीक हो, कोई भी दिक्कत ना हो। उस टाइम ऐसे नहीं सोचते थे कि रोड नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, क्योंकि लोग उतना बीमार भी नहीं होते थे। लोगों का खान पान अच्छा था ना, लोग हाँ कोदा झंगोरा खाते थे, मार्छा खाते थे, यानी कि चौलाई खाते थे, तो बिल्कुल भी बीमार नहीं होते थे। तो यही एक कारण है ना जेठो। आलू खान जा। हाँ अब देखो धीरे धीरे समय परिवर्तन हो रहा है, तो अब लोगों को सुविधा भी चाहिए। और तोसी गांव में एक बात तो है, तोसी गांव में सबके यहाँ आपको घी दूध दही भरपूर मात्रा में मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हमारे गढ़वाली में एक ओखाण बोलते हैं, यानी कि कहावत बोलते हैं कि जिसके यहाँ दूध ही दूध, उसके यहाँ त्योहार ही त्योहार, और जिसके यहाँ बच्चे छोटे बच्चे, उसके यहाँ क्या खेल ही खेल। तो ऐसा कुछ बोलते हैं। और शाम के 6 भी बज चुके हैं और हम यहाँ रास्ते पे जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। घर जाने तक तो अंधेरा ही हो जाएगा। और आपको तोसी गांव की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।